बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू चैम्बर ऑफ लॉ। नाज़रीन, आज की वीडियो उन ख़ास लोगों के लिए है जो ये जानना चाहते हैं कि हक़ शुफ़ा क्या है। शुफ़ा का हक़ किस शख्स को हासिल है। हक़ शुफ़ा दायर होगा ज़रई पर या कमर्शियल पर। हक़ शुफ़ा क्या है, कौन, कब और कैसे कोई इसको इस्तेमाल कर सकता है, ये सब कुछ आप मुकम्मल तौर पर जानेंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। सबसे पहले बात करते हैं कि हक़ शुफ़ा क्या है। हक़ शुफ़ा से मुराद ये है कि किसी भी फ़रोख्त होने वाली ज़मीन के ख़रीदार की निस्बत किसी दूसरे शख्स का हक़ होना हक़ शुफ़ा कहलाता है। नाज़रीन, अब बात करते हैं कि ये दूसरा शख्स कौन है। दूसरा शख्स या हक़ शुफ़ा रखने वाला शख्स तीन तरह का हो सकता है। नंबर 1, शाफ़े शरीक। नंबर 2, शाफ़े जार। नंबर 3, शाफ़े खलीत। शाफ़े शरीक प्रीएम्पशन एक्ट 1991 के मुताबिक मुश्तरका खातादार को शाफ़े शरीक कहते हैं, यानी एक ही खाता में शामिल अफराद शाफ़े शरीक कहलाते हैं। प्रीएम्पशन एक्ट के मुताबिक शुफ़ा का सबसे पहला हक़ शाफ़े शरीक का होता है। क्योंकि वो एक ही खाता में शरीक होता है, लिहाजा उसको दावा हक़ शुफ़ा दायर करने का अव्वलीन हक़ है। शाफ़े जार प्रीएम्पशन एक्ट 1991 के मुताबिक जिस शख्स की दीवार या ज़मीन फ़रोख्त होने वाली ज़मीन के साथ मुत्तसिल हो, शाफ़े जार कहलाता है, उसको हक़ शुफ़ा का हक़ हासिल होता है। शाफ़े खलीत प्रीएम्पशन एक्ट 1991 के मुताबिक जिस शख्स का रास्ता या पानी गुज़रने का रास्ता मिला हुआ हो, यानी उसको किसी किस्म का कोई तहफ़्फ़ुज़ हो, शाफ़े खलीत कहलाता है। नाज़रीन, मज़कूरा तीन तरह के अशख़ास हक़ शुफ़ा हासिल इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हक़ शुफ़ा कब और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। नाज़रीन, हक़ शुफ़ा इस्तेमाल करने का कानूनी तरीका ये है कि जैसे ही उन अशख़ास को मालूम हो कि ज़मीन या प्लाट फ़रोख्त हो चुका है, तो ये दो गवाहों के सामने ज़मीन ख़रीदने का इरादा ज़ाहिर करेंगे। फिर ख़रीदार को बज़रिया लीगल नोटिस ये पैगाम भिजवाएगा कि जो ज़मीन या प्लाट आपने ख़रीदा है और जिस कीमत पर ख़रीदा है, वो कीमत मुझसे ले ले और ये प्लाट या ज़मीन मुझे दे दे। नाज़रीन, अगर ख़रीदार आपकी बात से मुत्तफ़िक़ ना हो, तो आपको हक़ हासिल है कि आप दावा बनाए हक़ शुफ़ा अदालत में दायर करें। अब हम बात करते हैं कि दावा बनाए हक़ शुफ़ा कैसे दायर करें। दावा हक़ शुफ़ा दायर करने का कानूनी तरीका ये है कि लीगल नोटिस भेजने के बाद जैसे ही आपको पता चले कि ख़रीदार मुत्तफ़िक़ नहीं, 1 साल के अंदर अंदर आप दावा हक़ शुफ़ा दायर कर सकते हैं। 1 साल के बाद ये हक़ ख़त्म हो जाता है। नाज़रीन, अब हम बात करते हैं कि इस कानून को बनाने का मकसद क्या था। नए कवानीन के मुताबिक इसका इतलाक़ किन ज़मीनों पर होगा और किन पर नहीं, इन सब पे अब हम बात करेंगे। नाज़रीन, इस कानून को बनाने का मकसद ये था कि हमारे मुल्क की अक्सरियत देहातों में रहती है और एक ही ख़ानदान और बरादरी के लोग एक जगह इकट्ठे रहते हैं, और किसी अजनबी शख्स को इन जगहों पर आने से रोकना इसका मकसद था। नाज़रीन, अब ये कानून पाकिस्तान की बड़ी अदालतों के मुतअद्दिद फ़ैसलों जैसा कि PLD 2017 359 पेजेस के मुताबिक शहरी, कमर्शियल और सकनी जगहों पर नाफिजुल अमल नहीं होगा। इसके अलावा वरासती ज़मीन, हुबा के ज़रिए मिली ज़मीन, वक्फ़ ज़मीन या शौहर की अपनी बीवी को हक़ मेहर में दी जाने वाली ज़मीन पर दावा हक़ शुफ़ा दायर नहीं किया जा सकता। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और मज़ीद ऐसी बहुत सी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।